हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द 10x रूल बुक की समरी को, जिसे लिखा है ग्रांट कार्डन ने। इस बुक का जो मेन आइडिया है वो ये है कि आपको अपने गोल्स और अपने एम्बिशंस जितना आप चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़े सेट करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक की समरी को। पहला चैप्टर है व्हाट इज़ 10x रूल। इस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि कामयाबी हासिल करने के लिए आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। अगर आप अपने पास्ट के फेलियर्स को देखोगे तो पाओगे कि आपने जितनी मेहनत करी उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत चाहिए थी। किसी भी हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में कामयाबी तभी मिलती है जब आप अपने कॉम्पिटिटर से 10 गुना ज़्यादा प्रयास करते हो। मान लीजिए आप एक सेल्समैन हो और आप एक दिन में एक प्रोडक्ट बेचना चाहते हो और आपको लगता है कि आप 10 लोगों से बात करने पर एक प्रोडक्ट बेच पाओगे। तो 10x रूल के अकॉर्डिंग आपको एक प्रोडक्ट बेचने की जगह 10 प्रोडक्ट बेचने का और 10 लोगों की जगह 100 लोगों से मिलने का टारगेट रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके सक्सेस हासिल करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप टारगेट अचीव करने में फेल भी हो जाते हैं तो आपको इसका रीज़न कभी भी किसी बाहरी कारण को नहीं मानना है, बल्कि ये कहना है कि मैं फेल हुआ क्योंकि मैंने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी चाहिए थी। इसके अलावा राइटर एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें राइटर कहते हैं कि मान लीजिए कि मैं 10 लोगों से मिलने पर एक को अपना प्रोडक्ट बेच पाता हूँ, वहीं मेरा दोस्त 10 लोगों से मिलने पर 9 को अपना प्रोडक्ट बेच देता है। राइटर कहते हैं कि फिर भी मैं अपने दोस्त को हरा दूंगा क्योंकि मैं 10 की जगह 100 लोगों से मिलूंगा और 10 प्रोडक्ट बेच पाऊंगा। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है व्हाट इज सक्सेस। इस चैप्टर में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात राइटर कहते हैं वो ये है कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेना आपकी सफलता पाने के लिए काफ़ी नहीं है। सफलता हासिल करने के लिए आपके पास सही एटीट्यूड और अननोन चैलेंजेस को फेस करने की एबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोडेक कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं। एक टाइम पे कोडेक कंपनी कैमरास के फील्ड में मार्केट लीडर थी, लेकिन यही मार्केट लीडर 2012 में बैंक्रप्सी फाइल कर देती है और इसका कारण था दूसरी नई कंपनियों द्वारा बनाए गए डिजिटल कैमराज। वहीं कॉर्डेक ने कभी भी डिजिटल कैमरा को सपोर्ट नहीं किया, जबकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पहला डिजिटल कैमरा कॉर्डेक ने ही बनाया था। तो इस केस में कॉर्डेक एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर भी फेल हो गया क्योंकि उनका एटीट्यूड उस प्रॉब्लम को लेकर सही नहीं था। अगला चैप्टर है सक्सेस इज योर ड्यूटी। आपको ये समझना होगा कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए या फिर सोसाइटी के लिए अच्छा करके आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। ये एक्सपेक्टेड है आपसे, ये काम है आपका। आपको ये पूरी तरह से नकारना होगा कि सक्सेसफुल होने के लिए अच्छी किस्मत चाहिए होती है। इस दुनिया में जो कोई भी सक्सेसफुल हुआ है वो इसलिए सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि उसकी सोच और उसके एक्शन सही थे। अगला चैप्टर है देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस। इस चैप्टर में राइटर सबसे पहले हमें हमारे मिथ ब्रेक करने के लिए कहते हैं। जैसे कई लोग ये मान लेते हैं कि सक्सेस उनके लिए है ही नहीं, इस वजह से ऐसे लोग कभी इतनी मेहनत ही नहीं करते कि वो कामयाब हो पाए और पूरा जीवन एक एवरेज इंसान की तरह ही बिता देते हैं। और दूसरी चीज जो राइटर बोलते हैं वो ये कि इस दुनिया में सक्सेस बहुत एबंडेंस में है और कामयाबी की कोई सीमा नहीं है। ये पूरी तरीके से लिमिटलेस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके कामयाब होने के लिए किसी और को फेल होना होगा। आप सब साथ में मिलकर कामयाब हो सकते हो। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ 10x फॉर्मूला को अपनाने की। अगला चैप्टर है एज्यूम कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। अगर आप अपने आसपास कामयाब लोगों को देखोगे तो ये पाओगे कि कामयाब लोग अपनी लाइफ में होने वाली कोई भी अच्छी बुरी घटनाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद को जिम्मेदार मानते हैं। वो ये कभी नहीं बोलते कि मैं ये काम उस व्यक्ति की वजह से नहीं कर पाया या फिर सिचुएशन सही नहीं थी। वे लोग किसी भी काम को न कर पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद को जिम्मेदार मानते हैं और किसी और पे कभी भी ब्लेम नहीं डालते। अगला चैप्टर है 4 डिग्रीज ऑफ एक्शन। इसमें राइटर हमें बताते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई चैलेंज आता है तो हम इन चार में से कोई एक एक्शन लेते हैं। पहला एक्शन है डू नथिंग। जैसा कि नाम से ही सुनाई पड़ता है, इस कैटेगरी के एक्शंस में आप कोई एक्शंस ही नहीं लेते। आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ऐसे लोग अपने सपनों को लेकर हार मान चुके होते हैं और उन्हें अपने सपनों के पूरे होने की कोई उम्मीद ही नहीं होती। दूसरा एक्शन जो आप लेते हो वो है रिट्रीट, यानी आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की बजाय पीछे हटना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि अगर आप आगे की तरफ बढ़ोगे
तो आपको और बड़ी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, और क्योंकि आप उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते, तो इस वजह से आप पीछे हटने का डिसीजन ले लेते हो। अगला ऑप्शन जो आपके पास होता है वो है कि टेक नॉर्मल लेवल्स ऑफ एक्शन, और इसी ग्रुप में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। हमारी सोसाइटी के जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो मोस्टली इसी कैटेगरी में आते हैं। यही कैटेगरी सबसे डेंजरस होती है। यहाँ पे लोग पूरी ज़िंदगी एक्शंस तो लेते हैं, लेकिन इतने बड़े एक्शंस नहीं लेते कि वो मासिव सक्सेस अचीव कर पाएँ। वे लोग इस भरोसे रहते हैं कि उन्होंने एक्शंस ले लिए हैं, अब अगर सक्सेस मिल जाती है तो बढ़िया है, नहीं भी मिलती है तो भी ठीक है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ते। चौथा और आखिरी एक्शन जो आप ले सकते हैं वो है मैसिव एक्शन। यहाँ पर आप अपने आप को पूरी तरीके से लक्ष्य हासिल करने में लगा देते हो। आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो, और यही वो एक्शन है जो आपको लाइफ में सबसे बड़ी कामयाबी दिलाता है। इस लेवल का एक्शन जब आप लेते हो तो आप अपनी लाइफ में खुद से ही नई और बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नई और बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में मैसिव एक्शन नहीं ले रहे हो। जब आप इस लेवल का एक्शन लोगे तो आपको बहुत क्रिटिसिज्म झेलना होगा, लोग आपको पागल कहेंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कोई आपके घर आकर आपको आपके सपने नहीं देने वाला। आपको खुद उनकी तरफ बढ़ना होगा और मैसिव एक्शन लेकर उन्हें हासिल करना होगा। अगला चैप्टर है 10x गोल। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 10x रूल कहता है कि आपको अपने लक्ष्य को जो आप चाहते हो उससे 10 गुना बड़ा रखना है। मान लीजिए कि आप अगले 3 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, तो आप अपना टारगेट 1 करोड़ की बजाय 10 करोड़ कमाना रख दीजिए। इसके बाद आपके ब्रेन में जो आइडियाज़ आएंगे, जो एक्शंस आप लेंगे, जो मेहनत आप करेंगे, वो 10 करोड़ को दिमाग में रख कर करेंगे, ना कि 1 करोड़ को। हो सकता है कि आप 10 करोड़ कमाने में फेल हो जाओ, लेकिन 10 करोड़ के लक्ष्य का पीछा करते करते आप कब 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और छोटी लड़ाई जीतने से कहीं ज़्यादा अच्छा है बड़ी लड़ाई में हार जाना। इसलिए राइटर कहते हैं कि आपको अपना लक्ष्य बड़े से बड़ा, इतना बड़ा रखना चाहिए कि जो आपको भी डरा कर रख दे। ये सारी बातें मैंने ग्रांट कार्डन की बुक द 10x रूल से ली हैं, और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हो। और आखिर में बारी है इस बुक से मेरे फेवरेट कोट की, और वो है, यू डोंट नीड टू ग्रो ओल्ड टू डाई। आई वॉज डाइंग एट द एज ऑफ 20 एज ए रिजल्ट ऑफ नो डायरेक्शन एंड नो पर्पस।